हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन। और आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू रख रहे हैं और आज हम लोग ड्रॉ करेंगे स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ आपके सामने आ रहा है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम लोग टाइम लेंगे और यहाँ पर अपना स्पीड लेंगे मीटर पर सेकेंड में। दिस इज ओरिजिन। तो मेरे पास जो फर्स्ट ग्राफ मैं आज ड्रॉ करने वाला हूँ ये है वो a line parallel to time axis in speed time और velocity time graph। यहाँ पर सपोज कर लो कोई वेलोसिटी या स्पीड v1 है और टाइम अपना इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी v1 ही रह रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मोशन है इस ग्राफ के द्वारा वी विल कॉल इट एज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब आप लोग स्पीड चेंज नहीं करते हो, ना कम ना ज्यादा, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो एक लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ड्रॉ कर दी जाएगी, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए स्पीड डिस्टेंस या पोजीशन टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहूंगा यूनिफॉर्म मोशन में। उसमें ग्राफ कैसे होता था, उसमें हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते थे और उसका जो स्लोप था वो ऊपर की तरफ रहता था लाइक दिस, कि ये यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। या फिर हम लोग इसी को नीचे की तरफ भी कर सकते हैं कि जो पोजीशन है वो कम होती जा रही है, तो यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन नेगेटिव हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आप लोगों की जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है। दिस इज फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप, और ये है आपका पोजीशन टाइम का जो शेप। लेकिन आप देख सकते हो कि शेप बहुत डिफरेंट है। उसकी वजह है कि जो वाई एक्सिस पे पैरामीटर है वो चेंज हो गया है। ओके उसके बाद हमारे पास जो डाउन की तरफ ग्राफ ड्रॉ किया था वो डायरेक्शन के लिए है। आपको याद रखना है वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट। ओके नेक्स्ट, ये यूनिफॉर्म मोशन के बाद अब हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि जब वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है सेम इंटरवल पे। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये आप लोग का टाइम हो गया। ये ओरिजिन है। अगर हम लोग ओरिजिन से यहाँ पे उठा लेते हैं तो इट विल बी लाइक दिस। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल तरीके से जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इस मोशन में लगातार इंक्रीज होगी, लेकिन उसका जो इंक्रीज होने का जो रेट है इट विल रिमेन द सेम। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, की जो एक्सेलरेशन है वो हमें कांस्टेंट मिलने वाला है इस टाइप के मोशन में। ओके नेक्स्ट हमारे पास अगर आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज ओरिजिन, दिस इज टाइम। तो इट विल बी अ कर्व। ये कर्व की टाइप होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, जैसे मर्जी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि वेलोसिटी तो यहाँ पे भी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने का जो रेट है वो फिक्स नहीं है। कई बार ज्यादा बढ़ जाती है, कई बार कम बढ़ जाती है, कोई फिक्स नहीं है
कितने रेट पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये तीन टाइप के ग्राफ है जो आपको पॉसिबल है, स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको आप बोल सकते हैं। अब जो बात हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पे की थी, स्लोप, यहाँ पे भी आप बात करेंगे। स्लोप का मतलब एक तो आपको पता है कि tan थीटा होता है, थीटा जो एक्स एक्सिस के साथ मोशन वाली लाइन एंगल बनाती है, और इसको आप चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। और देखिए वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, तो यानी कि वी कैन राइट चेंज इन वेलोसिटी, कि कितना वेलोसिटी में बदलाव आएगा। dx यहाँ पे टाइम की बात होगी, तो यानी कि टाइम टेकन, तो change in velocity with respect to time taken, you know what is that, this is called acceleration। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एक्सेलरेशन, तो एक तो चीज आपको याद रखनी है कि एक्सेलरेशन, स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन देता है, जितना ज्यादा लाइन ऊपर होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन भी होगा। अब जैसे इस ग्राफ पे देखिए v की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, और टाइम आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज टी, तो 0/t 0, इसका मतलब क्या है, उसमें एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो वो कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, और वही हम लोगों ने यहाँ पर भी लिखा है। तो इसका मतलब क्या चीज हो गई, इसका मतलब ये चीज हो गई कि आप लोगों का जो ग्राफ है उसका स्लोप एक्सेलरेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एक टर्म और आप ऐड करेंगे, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ये एक नई चीज है। आप सपोज कर लो कि आपका मोशन हम लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेट करना है, दैट इज T1, तो ये आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक रेक्टेंगल बन रही है, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो हमें क्या चीज देगा, वो हमें डिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। अगर स्पीड की बात हो रही है तो डिस्टेंस हो जाएगा, अगर वेलोसिटी की बात की है तो वी विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया आ गया, उसको एरिया को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो आप इनडायरेक्टली वे से क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हो, यू आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको याद रखना है, चाहे आप इस कर्व की बात कर लो, चाहे आप इस कर्व की बात कर लो, अगर जब भी आप इस ग्राफ का एरिया निकालने वाले हो तो आप लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हो। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे तीन थे, और तीनों कंप्लीट हुए, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और आई होप कि आपको ये चीजें तीनों क्लियर हुए होंगे, स्लोप भी और साथ में एरिया भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।